एक शांत और हरे भरे गांव में कावेरी नाम की एक औरत अपने 3 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। कावेरी का पति कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और अब उसका पूरा जीवन उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमता था। वह मेहनत मजदूरी करके आरव की परवरिश करती और उसकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया बसाए रखती। गांव के पास राघव सिंह नाम का एक जमींदार था जो अपनी ताकत और धन के बल पर गांव वालों को डराता और उनका शोषण करता था। गांव में हर किसी को उसकी बात माननी पड़ती थी। वह अपने खेतों में मुफ्त मजदूरी करवाने के लिए गांव वालों पर दबाव डालता था और जो उसकी बात नहीं मानता उसे बर्बाद कर देता। कावेरी हमेशा कोशिश करती कि वह जमींदार के रास्ते में न आए, लेकिन एक दिन राघव सिंह ने कावेरी को अपने खेतों में काम करने का हुक्म दिया। कावेरी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने बेटे को छोड़कर आपके खेतों में काम नहीं कर सकती। मेरा समय और मेहनत मेरे बेटे की देखभाल में जाता है। यह सुनकर राघव सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने आदमियों को आदेश देकर चला गया, लेकिन उसने मन ही मन कावेरी को सबक सिखाने का ठान लिया। एक शाम जब कावेरी खेत से लौट रही थी, उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। वह घबराते हुए दौड़ते हुए अंदर गई और देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था। उसका दिल तब फट गया जब उसने देखा कि आरव घर में कहीं नहीं है। उसने हर जगह तलाश किया, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। परेशान होकर वह गांव वालों के पास मदद मांगने गई। गांव वालों ने बताया कि राघव सिंह के आदमियों ने आरव को उठा लिया है। यह सुनकर कावेरी का खून खौल गया। वह तुरंत राघव सिंह की हवेली की ओर भागी और हवेली के अंदर जाने के बाद उसने अपने बेटे को वापस देने की गुहार लगाई। राघव सिंह ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह तुम्हारी सजा है। तुम्हारा बेटा अब मेरा बंधक है। अगर तुमने आगे भी मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम और बुरा होगा। कावेरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर गुस्से और ममता का तूफान उठ चुका था। उसने राघव से मिन्नत की, लेकिन वह पत्थर दिल बना रहा और कावेरी को हवेली से बाहर फिकवा दिया। कावेरी जानती थी कि राघव सिंह से सीधा लड़ना मुश्किल है, लेकिन उसने अपने बेटे को बचाने की ठान ली। वह चुपचाप राघव सिंह के और उसकी आदमियों के हरकतों पर नज़र रखने लगी। उसने पता लगाया कि राघव सिंह अपनी तिजोरी और बंदी गांव वालों को हवेली के एक गुप्त तहखाने में रखता है। वहाँ पहरा कड़ा था, लेकिन कावेरी के पास ममता का साहस था। कावेरी ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से मदद मांगी। उन्हें भी राघव के आतंक से आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए वे कावेरी का साथ देने के लिए तैयार हो गए। एक काली अंधेरी रात कावेरी ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। गांव वालों ने जानवरों को हवेली की ओर भगाकर शोर मचाया, जिससे राघव के आदमियों का ध्यान बढ़ गया। कावेरी ने इस मौके का फायदा उठाकर हवेली में चुपके से प्रवेश कर लिया और तहखाने का दरवाज़ा ढूंढ लिया। उसके पास केवल एक जलता हुआ दिया था और उसकी ममता की ताकत थी। उसने तहखाने में अपने बेटे आरव को डरा समा हुआ पाया। उसने उसे गले से लगा लिया और भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी राघव सिंह वहां आ गया। उसने कावेरी को रोकने की कोशिश की और धमकाया, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। कावेरी ने पलटकर जवाब दिया, एक माँ की ममता को कम मत आंको राघव। ये वह आग है जो सब कुछ भस्म कर सकती है। राघव ने कावेरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले जो वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने राघव को घेर लिया। कावेरी ने उसकी साजिशों को और अपराधों को गांव वालों के सामने उजागर कर दिया। गांव वालों ने राघव सिंह के आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसे कानून के हवाले कर दिया। कावेरी ने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल अपने बेटे को बचाया, बल्कि पूरे गांव को राघव के डर से आज़ाद कर दिया।
अब कावेरी गांव की एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी हिम्मत और ममता की मिसाल देते थे। उसने दिखा दिया कि एक माँ का प्यार और साहस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी अन्याय को मिटा सकती है। कहानी हमें सिखाती है कि जब माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए लड़ता है, तो हर कठिनाई को पार कर सकता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।